हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर क्राफ्ट चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने रजिस्ट्रेशन एपीआई को कंप्लीट कर लिया था, ओटीपी अपना जनरेट करा लिया था। इस वीडियो के अंदर जो ओटीपी हमने यहाँ पे जनरेट करा था इसको हम वेरीफाई कराएंगे और साथ में ये भी चेक करेंगे ये ओटीपी एक्सपायर तो नहीं हो गया या फिर इनवैलिड तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर चेक करेंगे और इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने यहाँ पे मॉडल में आ जाना है। मॉडल में यहाँ पे अपने मॉडल जनरेट कर लो यहाँ से, ठीक है। इसके लिए हमको मॉडल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लो वी वेरीफाई ओटीपी नाम से बना लो OTP.js, ठीक है। यहाँ पर अपना एक वेरीफाई ओटीपी का मॉडल रहेगा आपके पास में, तो इसका भी आप नाम चाहो तो ऐसे एक रीनेम करके ना इसको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी मॉडल कर दो आगे, MODEL मॉडल, ठीक है। वेरीफाई ओटीपी मॉडल कांस्टेंट कर लो यहाँ से, कांस्टेंट रहेगा MONG मोंगो, ठीक है ना, मोंगो से रहेगा। और जी यहाँ से रिक्वायर्ड आ जाएगा आपके पास में, रिक्वायर क्या आ जाएगा, मोंगोज, ठीक है। मोंगोज ये आ गया आपके पास में MON। ये मेरे पास में यहाँ पर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे आ जाओ मॉडल के अंदर, ये लाइन यहाँ से कॉपी करो, देन यहाँ पर ये लाइन पेस्ट कर दो, ठीक है। मोंगोज आ गया। अब यहाँ से आप क्या करो, एक कॉन्स्टेंट बना लो। कॉन्स्टेंट अपना मॉडल बनाना है आपको यहाँ पे। वेरीफाई VERI वेरीफाई OTP SCHE में स्कीमा, ठीक है। देन यहाँ पे आप इसको न्यू कर लो यहाँ से। चाहो तो MON मोंगोज जो आपके पास था, यहाँ पे आपके पास में स्कीमा मिल जाएगा, स्कीमा, ठीक है। स्कीमा मिल गया। अब यहाँ से इसके अंदर देखो कोड, ये थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस कोड के अंदर आ जाओ आप ज़रा। अब यहाँ पर आप कैसे कैसे चेक करोगे, सारी चीज़ें रहेगी यहाँ पर। सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक ईमेल के बेस पे जो ओटीपी रहेगा ना उसको आप सेव कराना पड़ेगा आपके पास। जब भी आप दूसरे डिवाइस से उसको क्या कर पाओगे, वेरीफाई कर पाओगे। पहले आपको सेव तो कराना पड़ेगा वो, तो आप यहाँ पे ईमेल लिख लो, ठीक है ना। ईमेल के बेस पे हम यहाँ पे ईमेल क्या रहेगी, यूनिक रहेगी। इसका टाइप लिख लो, टाइप क्या है इसका, स्ट्रिंग टाइप है ईमेल का, तो आपको यहाँ पे ईमेल देनी पड़ेगी, ठीक है। वो हम दे देंगे, कोई बात नहीं। इसके बाद अब यहाँ पे रहेगा ओटीपी, जो ओटीपी भी इसके अंदर सेव रहेगा, जो ओटीपी आपको वेरीफाई कराना है। इसका टाइप क्या रहेगा, यहाँ पे लिख लो आप। इसका ओटीपी का टाइप रहेगा हमारे पास में नंबर, स्ट्रिंग नहीं रहेगा, NUM नंबर रहेगा, ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ पर आएगा एक एक्सपायर, एक्सपायर 8। अब आपको कब इसको एक्सपायर करना है वो चीज़ यहाँ पर रहेगी, ठीक है। इसका जो टाइप रहेगा वो यहाँ पे टाइप दे दो। इसका टाइप रहेगा यहाँ पे डेट का, ठीक है ना, डेट इसका टाइप रहेगा। और जी यहाँ पे आपको एक्सपायर करा देना है, करा देना है ऐसे। यहाँ पे आप करा दो EXPIRE एक्सपायर करा दो इसको। यहाँ पे लिख लो आप 3 मिनट में, मैं चाहता हूँ उसको 3 मिनट में वो एक्सपायर हो जाए और OTP जो रहे, ठीक है। और यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट के अंदर दे दो यहाँ से DEFAULT, डिफ़ॉल्ट आ गया। डिफ़ॉल्ट के अंदर यहाँ पे आप डेट डॉट नाउ के डाल दो, डेट डॉट नाउ। यानी कि आप अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के अंदर अगर वहाँ से डेट आती है, ठीक है। डेट अगर नहीं आती है देन अब से जो भी यहाँ पे करंट डेट है वो डेट यहाँ पे वो मान लेगा। तो ये आपके पास में यहाँ से मॉडल जनरेट हो गया। मॉडल जनरेट होने के बाद में इसकी मतलब जनरेट हो गया, इसका मॉडल में कन्वर्ट कर लो इसको यहाँ से। वेरीफाई वेरीफाई OTP MODEL मॉडल, ठीक है। यहाँ पे लिख लो आप मोंगोज डॉट मॉडल, ठीक है। देन इसका आप यहाँ से नाम लिख लोगे VERIFY OTP, ठीक है। सारे के सारे OTP आपके पास में यहाँ पर रहेंगे और यहाँ पर आपके पास में स्कीमा ये आ जाएगा। स्कीमा आने के बाद में आप यहाँ से कर लो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर लोगे, किसको, इस वाले अपने जो मॉडल है इसको यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर लोगे, ठीक है ना। अब इसके बाद में आ जाते हैं हम अपनी यहाँ पर, अपनी जो यूज़र कंट्रोल था ना, यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पर हमने OTP तो यहाँ पे करा दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको सेव भी कराएंगे ना अपने पास में, तभी तो हम यहाँ पर चेक कर पाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आप कर लो कॉन्स्टेंट कर लो यहाँ से, एक्सपायर टाइम EXPIRY एक्सपायरी टाइम, ठीक है ना। एक्सपायरी टाइम के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक गेट कर लो यहाँ से, न्यू कर लो यहाँ से डेट, ठीक है ना। डेट में मतलब वो करंट सारे कुछ उठा लेगा यहाँ से, ठीक है। अब एक्सपायरी टाइम, ठीक है। एक्सपायरी टाइम डॉट करके लगाओगे यहाँ पे सेट मिनट करके आ जाएगा यहाँ पर। देखो ये आ गया, सेट मिनट आपके पास में आ गया, सेट मिनट आ जाएगा आपके पास में, सेट मिनट्स। और जी यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में एक्सपायरी, ठीक है ना। एक्सपायरी टाइम कर लिया आपने ऐसे। एक्सपायरी टाइम डॉट गेट मिनट्स मिल जाएगा उसमें, गेट मिनट्स ही मिल गए। और दे इसके बाद आप यहाँ से सिंपली इसमें कर दोगे
प्लस का 3 प्लस 3 है नहीं, प्लस 3 करने के बाद यानी कि 3 मिनट के बाद वहाँ से गेट मिनट के अंदर 3 मिनट उस आपने यहाँ पे प्लस कर दिया, तो ये 3 मिनट के बाद एक्सपायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा एक लेट कर लो यहाँ से, लेट करने के बाद OTP लॉग, ठीक है ना, OTP लॉग कर लो यहाँ से, इसको ऐसे अवेट कर लो। अब देखो सब OTP आपको हो सकता है उसने रिसेंड किया हो, तो रिसेंड करने के बाद में उसको आप अपडेट करोगे, उसमें ऐड नहीं करोगे, तो देन वो चीज़ आपको यहाँ पे चेक करनी है। तो यहाँ पे आप कर लो वेरीफाई OTP के लिए सबसे पहले, देन यहाँ पर आप जाओ वेरीफाई OTP, वेरीफाई VERIFY वेरीफाई OTP मॉडल, ये आ गया वेरीफाई OTP मॉडल। देन यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा वेरीफाई OTP मॉडल, ठीक है, अवेट करा वेरीफाई OTP मॉडल, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले तो देखो यहाँ पर अपना चीज़ समझो, सबसे पहले आपको चेक करना है वो ऑलरेडी उसने यूज़र ने अपने पास जो आपके पास में जो OTP था वो ऑलरेडी तो सेंड नहीं कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो रिसेंड भी कर सकता है OTP को, रिसेंड करेगा तो आपको वो जो पुराना OTP ना उसको अपडेट कराना पड़ेगा, ठीक है ना कि उसमें ऐड कराना पड़ेगा, तो अपडेट कराना पड़ेगा। तो देन आप यहाँ से कर लो फाइंड वन, ठीक है ना, फाइंड वन का ऑप्शन ये आ गया। फाइंड वन किसके बेस पे होगा, ईमेल के बेस पे, ठीक है, हमने वहाँ पे रखी है ना ईमेल अपनी, तो देन आपके पास में यहाँ पे ईमेल आ जाएगी, ईमेल आ गई। और देन ईमेल कहाँ से आ जाएगा आपके पास में, ऑलरेडी ऊपर है ईमेल, तो अब उसने यहाँ से चेक कर लिया। अगर वो यहाँ से फिर से सेम केस वही आ जाएगा आपके पास में इफ़, ठीक है, OTP लोग अगर उसके पास में ऑलरेडी है, ठीक है ना, ऑलरेडी यानी कि उसने OTP को सेंड कर चुका है, तो यहाँ से आप करोगे अवेट कर लो यहाँ से वेरीफाई OTP मॉडल, वेरीफाई OTP मॉडल डॉट अपडेट वन। अब उसको आप क्या कराना, अब आपको उसको यहाँ से अपडेट कराना है। अपडेट कराना किसके बेस पे कराना है, ईमेल के बेस पे, ठीक है ना। वो यहाँ से फाइंड करने लगा, जहाँ पर भी ये ईमेल मिलेगी वहाँ से उसको अपडेट करा दे। और क्या अपडेट करा दे, यहाँ पे आप करा दो यहाँ से OTP, ठीक है ना। OTP की जगह पे आप यहाँ से रेंडम OTP जो आपने जनरेट किया है, रेंडम RANDOM, कहाँ गया OTP, रेंडम OTP, ये रहा रेंडम OTP, ठीक है ना। रेंडम OTP ये डाल दिया आपने यहाँ से, और एक्सपायरी करके एक्सपायर एट करने के बाद में आपने यहाँ से डाल दिया एक्सपायरी टाइम ही आ गया, ठीक है। देखो ये चीज़ें आप समझ गए। मुझे यहाँ पे 3 चीज़ें भेजनी थी ये मॉडल को सेव कराने के लिए इस वाले मॉडल में, तो तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे ईमेल पे चेक करा। अपडेट वन जहाँ पर ईमेल सेम हो उसमें यहाँ पे आप उसको यहाँ पे OTP जाए ये वाला OTP डाल दो, और क्या बोलते हैं इसकी जगह पे ये चीज़ डाल दो, तो वो चीज़ दोनों चीज़ें यहाँ पर डाल देगा उस चीज़ को, ठीक है ना। एल्स इफ अगर जो उसने यहाँ पर फर्स्ट टाइम अगर यूज़र उसको सेंड कर रहा है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है, यानी कि रेसेंट OTP नहीं करना उसको, तो कॉन्स्टेंट कर लो यहाँ से, OTP कर लो इसको यहाँ से, न्यू कर लो वेरीफाई OTP मॉडल डॉट करके यहाँ से आप वेरीफाई OTP मॉडल, देन बस सिंपल ये फिर तो आप इसके अंदर यहाँ पे चीज़ों को लिख लो। पहले ईमेल आ जाएगी आपके पास में, ईमेल देनी है आपको, एक यहाँ पे इसका OTP देना है, OTP आपको क्या देना है, OTP दे दो आप को यहाँ से इसका रेंडम OTP आ जाएगा। और देन एक यहाँ से आ जाएगा आपके पास में एक्सपायरी एट कि कब एक्सपायर होगा वो, तो उसका यहाँ से एक्सपायरी टाइम आ जाएगा, ये रहा एक्सपायरी टाइम, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें आपने यहाँ पर लिख ली। अवेट करो इसको यहाँ से, अवेट करने के बाद में OTP डॉट सेव, अब इसको आप यहाँ से इसको सेव करा दोगे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे इसको सेव करा दिया। अब यहाँ पर देखो मुझे नहीं लगता कुछ मुश्किल है इसके अंदर, एक बार मैं समझा देता हूँ। यहाँ से OTP की अपने यहाँ से डेट निकाली, करंट डेट टाइम, उसके अंदर 3 मिनट प्लस कर दी, 3 मिनट यानी कि 3 मिनट के बाद वो आगे की डेट देगा। अब यहाँ पे ना आपने चेक कर लिया, यानी कि वेरीफाई जो लो है ना उसके अंदर अगर वो OTP वो ईमेल ऑलरेडी है, तो देन उसके अंदर जो OTP है ना वो उसको यहाँ से अपडेट कर दे, ILC वो न्यू जनरेट कर दे, तो देन ये चीज़ें होगी आपके पास में। तो अब इसके बाद जाओ ये बात यहाँ पे, अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ वेरीफाई OTP की, ए पे लिख लो VERI वेरीफाई OTP, यहाँ से आ जाओ वेरीफाई की OTP की लिख लो कॉन्स्टेंट लिख लो VERI वेरीफाई OTP, ठीक है। तो देन इसको अभी से ही मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, इस चीज़ को मैंने आपसे बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर आप कितने भी लिख लो, वेरीफाई OTP आ गया आपके पास में। वेरीफाई OTP एसिंग के अंदर फंक्शन रहेगा, ये एसिंग के अंदर ये आ गया फंक्शन आपके पास में। एक यहाँ रहेगा रिक्वेस्ट रहेगा और एक रेस्पॉन्स रहेगा। रेस्पॉन्स के बाद में ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ पर आ जाओ इसके अंदर। अब यहाँ पर इसके अंदर आप यहाँ पे वही चेक कर लोगे, क्या बोलते हैं ये सेम चीज़ें आपको यहाँ पर सारी चीज़ें भेज देनी है फिर से। यूज़र तो फ्रंट एंड वाला बहुत इजीली सारी चीज़ें यहाँ पे भेज देगा। अब यहाँ पे पासवर्ड के साथ में तो यहाँ पे एक चीज़ और भेजेगा OTP साथ में, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें तो भेजेगा साथ में, OTP वो यहाँ से भेज देगा साथ में, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप वही चीज़ सेम कंडीशन ये लगा दो यहाँ से, ट्राई के अंदर ट्राई कर लो, यहाँ से ट्राई कर लोगे, यहाँ से ट्राई के अंदर ये चीज़ आ गई, ठीक है।
और जी कैच में कोई एरर आता है तो कैच का एरर ये रहा आपके पास में यहीं से, ठीक है, सेम एरर पहुंच जाएगा यहाँ से सर्वर एरर कैच के अंदर। तो ट्राई कर लिया आपने यहाँ पे, ये चीज़ अगर नहीं है तो ये चीज़ चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या काम करोगे, अब देखो, अब यहाँ पे ना आप उसका OTP को आपको एक्सपायरी डेट चेक करनी है, वो एक्सपायर तो नहीं होगा। तो लेट बना लो यहाँ से, लेट यूज़र, ठीक है ना, यूज़र कर लो, अवेट कर लो यहाँ से, अवेट करेगा वो यहाँ से, ठीक है। वेरीफाई OTP मॉडल, वेरीफाई OTP मॉडल जो आपके पास में ऊपर है, वेरीफाई OTP मॉडल करा आपने यहाँ से, और देन यहाँ से आप उसको कर लो फाइंड, पहले तो फाइंड वन डॉट फाइंड वन, किसके बेस पे, ईमेल के बेस पे, ईमेल के बेस पे, ईमेल के बेस पे आपने उस यूज़र को पहले तो यहाँ से फाइंड कर लेना है, वो यूज़र आपके डीबी में है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर वो यूज़र आपके डीबी में यहाँ पे क्या बोलते हैं यूज़र तो रहेगा आपके पास में। अब आप ना यहाँ पर आ जाओ, ज़रा एक कंडीशन लगा दो, इफ़ यूज़र डॉट OTP, ठीक है, OTP नहीं, यूज़र डॉट एक्सपायरी डेट चेक कर लो डायरेक्ट यहाँ से, OTP आपको चेक करने की जरूरत नहीं, पहले एक्सपायरी डेट, ठीक है ना, वो एक्सपायरी डेट की डेट जो है वो न्यू डेट यानी कि अभी की जो करंट डेट है, आपकी जो करंट डेट है उससे ज़्यादा अगर जो वो है, यानी कि जो करंट डेट है उससे ज़्यादा है, यानी कि ये वाली डेट आपकी इंक्रीज़ है करंट डेट इस डेट से, ठीक है। यानी कि एक्सपायरी डेट तो छूट, क्या बोलते हैं मैं अगर यहाँ पे आपको समझाऊँ इसको, यूज़र डॉट एक्सपायरी डेट, करंट डेट से एक्सपायरी डेट अगर बड़ी है तो यहाँ पर जाएगा आपके पास में एरर। तो यहाँ पर जाओ, सेंड करा दो यहाँ से, सेंड करा दो यहाँ से, इसके अंदर आप यहाँ पे सेंड करा दोगे 400 एरर, ठीक है, 407 मैसेज जाएगा फॉल्स, यहाँ पर जाएगा OTP एक्सपायर, OTP हैज़ EXPIRED एक्सपायर, ठीक है ना, OTP एक्सपायर्ड हो गया। अब बस आपको ये मैसेज यहाँ पर भेजना था। अब इसके अंदर आप यहाँ पे चेक कर लोगे पहले, इफ़ यदि जो आपके पास में यूज़र सॉरी ये वाला यूज़र नहीं, ये वाला यूज़र, इस यूज़र के पास जो OTP है, ठीक है, जो इसने यहाँ पे OTP डाला है, तो देन वो यहाँ से OTP इस वाले OTP के तुम्हारे जो इक्वल है, ये वाला ऊपर वाला OTP, ठीक है ना, जो OTP उसने यहाँ से डाला है, दोनों अगर इक्वल है तो ही ये कोड चले, अगर दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि उसने कुछ अनाप शनाप डाल दिया, OTP गलत डाल दिया, तो देन आप यहाँ से भेज दो ये वाला मैसेज, यहाँ पर डाल दो इनवैलिड OTP, INVALID इनवैलिड OTP, ठीक है, OTP। अगर OTP अगर करेक्ट है, सब कुछ ठीक है, तो देन अब यहाँ पे इसके अंदर आ जाओ, OTP अगर सब कुछ ठीक है तो देन आप यहाँ से काम करो, यूज़र अब यहाँ से आप करो कॉन्स्टेंट कर लो, यूज़र्स डॉट यूज़र्स इक्वल टू न्यू कर लो यूज़र मॉडल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ देनी थी, आपको 3 चीज़ें यहाँ पे पास करनी थी। एक आ गया आपके पास में नेम आ गया, एक आ गया यहाँ से ईमेल आ गई यहाँ से आपके पास में, एक आ गया यहाँ से पासवर्ड आपके पास में, पासवर्ड, यानी कि अब आपको ना यूज़र सेव कराना है DB के अंदर, ठीक है ना। जब आपको सब कुछ ठीक हो गया, अब यहाँ से यूज़र होगा सेव आपके पास में, यूज़र हो गया यहाँ से सेव आपके पास में, ठीक है। ये वाला जो यूज़र है ना, यूज़र डॉट सेव, अब ये यूज़र आपके पास हुआ सेव। अभी मैं ना इसको ज़रा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, और मैं भी शायद आपकी अगर जो समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ से यूज़र सेव होगा, देन अब इसके बाद में आप यहाँ से लिख दोगे, क्या बोलते हैं 201 भेज दोगे यहाँ से, देन यहाँ पे आप कर दो REGISTRA रजिस्ट्रेशन सक्सेस, SUCCE सक्सेस, FULLY सक्सेसफुली, और देन इसके अंदर एक भेज दो यहाँ से डेटा के अंदर आप अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे भेज दो, यूज़र्स जो यूज़र सेव हुआ है वो पूरा यूज़र आप यहाँ पर भेज दो। अब देखो ये मैसेज मैंने ऊपर भी लिखा था, कहीं पर तो लिखा था डिस्टेंस, यहाँ पर लिख लो आप OTP सेंड, यहाँ पर लिख लो OTP सेंड, ठीक है ना, OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर जो भी था वहाँ पर हो गया। तो अब यहाँ पर ये चीज़ भी होगी आपके पास में। अब चलते हैं हम अपने ऐप राउट के अंदर, ये रहा मेरे पास में, ठीक है, और देन यहाँ पे आप कर लो पोस्ट की रहेगी VERI वेरीफाई OTP, ठीक है ना, वेरीफाई OTP, देन यूज़र डॉट यहाँ पे आपके पास वेरीफाई OTP मिल जाएगा। सेव करो इसको यहाँ से, इसको भी सेव करो, इसको भी सेव करो, ठीक है। और देन अब आप ज़रा यहाँ से नोड मून के अंदर सेव हो गई सारी चीज़, चलिए ठीक ठाक से मेरे पास में।
ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद में यहाँ पर डालो, यहाँ पर डालने के बाद में ठीक है, यहाँ पर डालने के बाद में इसका जो पोस्ट कर दो यहाँ से, और जी इसका जो यहाँ पर था ये पूरा का पूरा चीज़ें आप यहाँ पर डाल दो। और इसके अंदर आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा भेज देनी है, वो है यहाँ पर एक आपके पास में रहेगा OTP रहेगा, ये रहा OTP। ठीक है। अब देखो दोबारा से इसका जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट मेरे पास में चेंज है, इसका कहाँ गया, मेरे पास में ऐप राउट्स ये रहा। ठीक है। एंड पॉइंट से इसका मेरे पास में वेरीफाई OTP। ठीक है। अब देखो मैं ऐसे इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। ठीक है। मेरे पास में जनरेट हुआ ये OTP, और इस OTP को पास करके मैं यहाँ पर इसको यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। देखो मैं यहाँ से गया और ये मेरे पास में OTP आ गया। ठीक है। नेम मेरे पास में ये था, ईमेल ये थी, और जी मेरे पास में वो पासवर्ड ये रहा, और जी नेम मेरा, ईमेल वगैरह मैंने नहीं भेजी इसके अंदर। ठीक है। और जी अब यहाँ पर देखो ज़रा, अपने DB के अंदर आ जाओ ज़रा, कहेंगे आप अपने DB के अंदर, अब ये यहाँ पर सेव हो गया होगा आपके DB के अंदर। मैं अगर इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊँ आपको ये पेज, यहाँ पर आप जाओ, यहाँ पे आप जाओ, ये रहा। ठीक है। इसको ज़रा आप रिफ्रेश कर लो एक बार, देखो ये आ गया, टू डू ऐप आ गया, यूज़र्स ये आ गया आपके पास में, जो आ गया यूज़र, नेम ये आ गया, पासवर्ड ये आ गया। अच्छा इसके अंदर ईमेल नहीं, ईमेल को अभी देख लेते हैं। यहाँ पे ईमेल क्यों नहीं मेरे पास में, यहाँ से देखो इसके अंदर तो ईमेल चली गई, बट यहाँ पर ईमेल आपके पास सेव नहीं हुई। तो सेव क्यों नहीं हुई, यहाँ पर आप जाओ ज़रा, कहाँ गया, यूज़र मॉडल के अंदर आ जाओ, मेन यूज़र कंट्रोल के अंदर, वेरीफाई OTP के अंदर, यहाँ पर आपके पास में नेम आ गया, ईमेल आपके पास में ये आ गई, यूज़र आ गया, नेम आ गया, ईमेल। अच्छा ईमेल यहाँ से आ जाओ, यूज़र के अंदर डेट टाइप दो ईमेल। अच्छा इसकी स्पेलिंग गलत है, सॉरी स्पेलिंग गलत है इसकी ईमेल की। ठीक है। तो देन आपको यहाँ से स्पेलिंग सही कर लेनी है इसकी, यहाँ से आप जाओ ईमेल। अब आप ये आपके पास यहाँ पर सेव हो जाएगी चीज़ें। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा देखो ना, दोबारा इसको सेव देखो, आगे मेरे पास में ईमेल, अब ये मेरे पास में, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ दोबारा से इसके अंदर, तो देन इसको अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, तो देन देखो यहाँ पे आपका अपने दूसरे में आगे होगी ईमेल मेरे पास में। ये दो जनरेट होगा, आपको दो आपके पास में किसी भी केस में जनरेट नहीं होंगे। दो जनरेट इसलिए नहीं होगी क्योंकि रजिस्ट्रेशन होते ही आप उसको दूसरे पेज पे नेविगेट कर दोगे। यहाँ पे मेरे पास में क्या गया, सक्सेस फॉल्स गया, इस सक्सेस को यहाँ पे ट्रू भेज दो। ठीक है ना, कहेंगे जब सब कुछ ठीक है भाई, आपने इसको फॉल्स की वजह इसको यहाँ से ट्रू भेज दो, TRU भेज दो, ट्रू भेज दो, TRU। अब अगर मैं इसको 3 मिनट के बाद करूँगा ना चीज़ें, तो देन वो चीज़ें मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे इनवैलिड क्या बोलते हैं, एक्सपायर OTP आएगा। अगर मैं यहाँ पे गलत डालता हूँ OTP, ठीक है, 11 डाल देता हूँ। ठीक है। अब 11 तो था ही मेरे पास में यार, सॉरी, 0 डाल देता हूँ, यहाँ से मैं 0 डाल देता हूँ। अब मेरे पास में आ गया इनवैलिड OTP, देखो आ गया ना इनवैलिड OTP। तो ये सारी चीज़ें आपको किस तरह से हैंडल करनी है वो आप सीख गए होंगे। देन मैं ना इस चीज़ को ना यहाँ से एक अपना कलेक्शन बना लो, इसको सेव करो, एक यहाँ पे न्यू कलेक्शन बना लो ना आप। अब यहाँ पे ना एक कलेक्शन बना लो अलग से, न्यू कलेक्शन, TODO टूडो ऐप नाम से। ठीक है। और देन इसका आप नाम लिख दो, से रजिस्ट्रेशन हो गया, OTP इसको यहाँ पे सेव करा दो। ठीक है। डिस्क्रिप्शन वगैरह मत डालो कुछ भी। ठीक है। क्रिएट कर दो इसको यहाँ से, और इसके अंदर आप यहाँ पे सेव करा दो। मेरे पास में ये आगे पोस्ट की पे, देन इसको भी यहाँ से आप सेव करा दो इसी के अंदर, वेरीफाई OTP नाम से। ठीक है। अपना कलेक्शन भी आपके पास में जनरेट हो गया यहाँ पे। ठीक है। रजिस्ट्रेशन की OTP, वेरीफाई OTP। चलो मैं दूसरा कराता हूँ यहाँ से, एक गया मैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या करा दिया, नोट करा दिया। मैं दोबारा जाता हूँ, इसको सेव करता हूँ, देखो यहाँ पे आगे मेरे पास में इस ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो देन ये सारी चीज़ आपको यहाँ से हैंडल होती हुई दिख जाएगी इजीली। नोट 3 था, इसको यहाँ से 2 था, 3 कर देते हैं। यहाँ से गया, OTP जनरेट हुआ, देखो यहाँ से। और देन यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे आने के बाद में ये मैंने OTP डाला है। देन अगर मैं करता हूँ ऐसे, देखो यहाँ पे आ गया मेरे पास में OTP एस एक्सपायर, मैंने कहा था 3 मिनट के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, तो उसको 3 मिनट हो गई होगी यहाँ से। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको यहाँ से मैं 3 किया था, पहले मैं OTP यहाँ पे गलत डालता हूँ। ठीक है ना, 80 डाले मैं इनवैलिड OTP, 5 डालता हूँ, देन मेरे पास में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। उम्मीद करता हूँ कितनी टॉप की चीज़ें चली हमारे पास में। यहाँ पे कंसोल में आप देख भी रहे हो क्या OTP मेरे पास यहाँ पर गया है, देखो मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ ना, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि OTP मेरे पास में गया। मैंने यहाँ पे कंसोल भी करा रखा है, ऊपर आपके सामने कंसोल कराया था सारी चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ ना ये वीडियो आपको पसंद आएगी पसंद आएगी। इसको लाइक करना, कमेंट करना, कोई भी क्वेश्चन आपके पास में है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर जाकर भी आप पूछ सकते हो। मैं इसको अगर थोड़ा सा जरा इसको देना थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, शायद आपकी समझ में अगर ना आया हो। यहाँ से चीज़ें एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ें। यूज़र के बाद हमने यहाँ पे मॉडल को सबसे पहले फाइंड करा, वो ईमेल हमारे पास में ऑलरेडी तो नहीं है। ठीक है ना, अगर हमारे पास में, जो कि होगी, है नहीं, यानी कि ईमेल हमारे पास में, वो यूज़र हमारे पास में ऑलरेडी है। अब यूज़र है तो देन हमने यहाँ पे चेक किया कि भाई उसके बाद जो एक्सपायर OTP है ना, जिसका जो OTP एक्सपायर है वो एक्सपायर तो नहीं हो गया। तो देन हमने यहाँ पे चेक किया जो करंट डेट टाइम है, जो एक्सपायर जो डेट टाइम वहाँ पे हमने क्या बोलते हैं ऐड कराई थी।
ठीक है ना, जहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर देखो, यहाँ पर गए, यहाँ पर हमने ये चीज़ ऐड करा दी, 3 मिनट का हमने यहाँ पर दिया था टाइम, ठीक है। और देन यहाँ पे वो एक्सपायर तो नहीं होगा, एक्सपायर हो गया तो इनवैलिड ओटीपी भेज दो उसको मैसेज। अगर वो नहीं हुआ तो देन यहाँ पर हमने मैच कर लिया ओटीपी। अगर ये ओटीपी इस ओटीपी से जो उन्होंने डाला है यूज़र से, जो ओटीपी हमारे पास डीबी के अंदर सेव हुआ था वो ओटीपी और जो यूज़र ने डाला है ओटीपी वो दोनों सेम है, तो मेरा सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया, मेरे 200 रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया आपके पास में। एल्स इफ अगर वहाँ पे मैंने बोल दिया भाई इनवैलिड ओटीपी, ये ओटीपी अगर ये ओटीपी मैच नहीं करता भाई, आपका ओटीपी जो है वो इनवैलिड है, ठीक है। चलो मैं फिर इस वाले वीडियो में यहीं पे फिनिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो उसको लाइक करना, कमेंट करना।